अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है बीजापुर सीरीज़ डे 1 और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए। आगे भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। और ये हम लोग हॉर्स कार्ट में बैठे थे, यानी घोड़ा गाड़ी में, और इसी में आज डे 1 हमने ट्रैवल किया था, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और ये गोल्ड रिंग आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये अम्मी ने मुझे जुलाई में दिला के दी थी, मतलब लेके दी थी। ख़ुद ले रही थी तो मुझे भी उन्होंने दिलवाई थी। इस साल में मैंने व्लॉग्स अपलोड ही नहीं किए, तकरीबन 4-5 किए होंगे, इसलिए ना तो मैं आपको कोई शॉपिंग बता पा रही हूँ या फिर कोई इवेंट बता पा रही हूँ या कोई फंक्शन, कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। इस साल बहुत कम व्लॉग्स आए हैं, ना के बराबर। और हम लोग बीजापुर आए हैं ट्रैवल करने के लिए, यहाँ की फ़ेमस प्लेसेस पे। और यहाँ पे ना बीजापुर गोल गुम्बद से ज़्यादा फेमस है। गोल गुम्बद का जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी बिल्ट जो किया गया है, उससे बहुत फेमस है। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी, ये हमने परचेज़ कर लिया था। इसमें ना सारा इनका बिल्ट डेट और किसने बनाया था वो सब इसमें है, तो हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। वो 3 शायद हमने लिए थे। और बस अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं जामा मस्जिद में। ये जामा मस्जिद है उन्हीं की टाइम की। आदिल शाही डायनेस्टी तो सबने पढ़ा होगा। इंडिया वालों की बात कर रही हूँ, स्पेशली कर्नाटक वालों की बात कर रही हूँ, सबने पढ़ा ही होगा आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर। तो उनकी डायनेस्टी के टाइम का ये ना, उनके एरा का ये सारा आर्किटेक्चर है। जो भी मैं आपको बताऊँगी ये सारा उन्हीं के टाइम का, उन्हीं के एरा का है। आदिल शाही ने सब बिल्ड किया था। उनकी डायनेस्टी मतलब उनके ना बेटे हो गए या फिर उनके वालिद हो गए, तो उन्होंने ये सब यहाँ पे सल्तनत की थी। उनकी सल्तनत थी, उन्होंने हुकूमत की थी, तो उनका ये सारा बिल्ड किया हुआ है। तो ये जामा मस्जिद है, जैसे मैंने कहा। और ये इतनी खूबसूरत है, ये पानी है, हो सकता है वज़ू के लिए था होगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे वज़ू शायद अलाउड नहीं है। और ये देखें, ये जामा मस्जिद है, इसका गुंबद है। और यहाँ पे ना हर एक चीज़ की इतनी लाइफ है, अभी तक कोई भी चीज़ में ना, मतलब कोई भी इमारत में क्रैक तक नहीं आया, सब ना एकदम साबित है। और ये देखिए, अब्बू एंटर हो रहे हैं और हम लोगों ने ना शूज़ निकाल लिए थे क्योंकि चप्पल पहन के नहीं जाते। ये मस्जिद है जामा मस्जिद, तो अभी एंटर होंगे हम। मैं अभी ना जा रही थी, अंदर जा रही थी। अंदर ना जाके इतना सुकून मिला। ये देखिए, ये गुलबर्गा की जो मस्जिद मैंने आपके साथ शेयर की थी, जामा मस्जिद ही शायद है वो भी, वहाँ की जैसा ये लग रहा था। ये देखें, और ये ना इतनी प्यारी है, अंदर से इतनी सुकूनदेह है, लग ही नहीं रहा कि ये इतनी पुरानी है। और ऐसा लग रहा है कि हम वही टाइम में जी रहे हैं जब ये बनी थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा ना सामने जो आपको गोल्डन नज़र आ रहा होगा, ये गोल्ड का बना हुआ है। ये सारा जो है, जो आपको नज़र आ रहा होगा वो। और अभी हम लोग बहुत देर रुकने के बाद बाहर निकल गए थे और सारा हम बस इधर उधर फिर रहे थे, क्योंकि देख रहे थे बहुत ज़्यादा यहाँ के ना जो मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो बहुत अहाता उनका बहुत बड़ा है, तो सारा फिर के देखने में ना पैर दर्द हो जाते हैं। और बहुत बड़ी जगह है ये। और ये जो है सारे ना, ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, यानी ये आर्कियोलॉजी के अंदर, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके ये अंडर आते हैं। वो लोग इसकी देखभाल वगैरह करते हैं, मेंटेन रखते हैं इसकी सफाई वगैरह सब। क्योंकि ये सारे ना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए वही इसकी केयर करते हैं। अभी हम लोग वो देखने के बाद ना निकल गए थे नेक्स्ट स्पॉट पे हमारे, वो था जोड़ गुम्बद। और मैं ना आपके साथ बिल्कुल भी व्लॉग्स शेयर नहीं कर रही थी, इसलिए मैं ये ना अक्टूबर का व्लॉग है, 2024 का। हॉलीडेज़ थे, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, अचानक से बनाया, इसलिए अचानक से बना था ये प्लान। और ये व्लॉग मैं दिसंबर में एडिट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरी यूनी स्टार्ट हो चुकी थी और 3rd सेमेस्टर एंडिंग पे भी है, उसकी वजह से, और बिज़ी स्केड्यूल की वजह से, एक तो वो, और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, इसलिए वो वजह से ना मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, वरना तो बहुत पहले मुझे ये करना चाहिए था। ये जो आपने अभी देखा, ये बड़ा कमान है, हो सकता है ये एंट्रेंस होगी यहाँ सिटी में एंटर होने की। उनके टाइम के वक्त, मतलब उनके टाइम में, उनके एरा में ये एंट्रेंस थी होगी, पता तो नहीं है। लेकिन बड़ा कमान, वहाँ जो ओनर थे हॉर्स कार्ट के, जो हमें लेकर जा रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कहाँ है, मतलब कैसा है। और ये दरगाह शायद है, दरगाह यहाँ इतनी ज़्यादा है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा सब देखने में। और 2-3 स्पॉट्स हमारे
देखने वाले ना रह भी गए। ये देखें जोड़ गुम्बद आ गए हैं हम तीनों ना पीछे बैठे थे घोड़ा गाड़ी के, और अब्बू और भाई ओनर के साथ सामने बैठे थे। और जोड़ गुम्बद आए हम अंदर तो जाना नहीं था क्योंकि मज़ारे हैं, एक तो वज़ीर की शायद उनकी मज़ार है और एक अल्लाह के वली हैं, तो अंदर मज़ारे हैं तो नहीं जा सकते, लेडीज़ बाहर रहती हैं। अब्बू और भाई जाकर ना अंदर जाकर आए हैं। और जोड़ गुम्बद इसलिए क्योंकि सेम है और अपोजिट है, एक यहाँ पर और दूसरा उसके सामने। और ये हम बाहर फिर रहे थे क्योंकि अंदर तो जाना अलाउड नहीं था, और वो जब तक नहीं आते अब्बू और भाई, हम लोग ना बाहर देख रहे थे। ये देखें जोड़ गुम्बद ये, और उसी के साथ में ये एक और है, यहाँ देखें आपको झाड़ी के पीछे नज़र आ रहा होगा। बहुत लोग यहाँ पे ना फॉरेनर भी आ रहे हैं, यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर डिस्कवर करने के लिए, देखने के लिए कि ये ना इतने सालों में भी ना कैसे ये इतना मजबूत है। और बस यहाँ के आर्किटेक्चर की तो वैसे भी तारीफ़ बहुत की जाती है, और इसलिए तो ये सब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो बस ये जोड़ गुम्बद तो हम लोगों ने देख लिया। और ये बीजापुर सिटी ना इतनी अच्छी है, मतलब यहाँ पर जाओ तो लगता है हम वही एरा में जी रहे हैं। और बस डिस्टेंस ना ज़्यादा ही था एक प्लेस से, जब हम दूसरी प्लेस पे जा रहे थे तो ज़्यादा ही था, लेकिन ये घोड़ा गाड़ी में ना इतना मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे, मतलब फ़र्स्ट टाइम हम अपनी लाइफ में घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो घोड़े हैं नहीं ये घोड़े गाड़ी। और गुलबर्गा में तो बहुत कॉस्टली होता है, यहाँ पे 500 समथिंग में ये सारी प्लेसेस आपको एक दिन में बता देते हैं। और ये देखें यहाँ पे अब आए हैं हम ताज बौड़ी या बौली जो भी कह लें, ये ताज बौड़ी है, और ये भी उन्हीं के टाइम की है। सामने तो नहीं जा सकती, या फिर ये ऐसे ही रहा होगा, हो सकता है सेफ्टी के लिए ये यहाँ पे जाली लगाई हो, फेंसिंग की गई है, आगे नहीं जा सकते, बस जाली में से आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक जाके बताती हूँ। और ये सिस्टर जा रही है, सिस्टर की हील देखकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन वो वैसे ही पहनती है। ये देखें ये बौड़ी है, यानी पानी है, ठहरा हुआ पानी, और बहुत डीपली बौड़ी जो है वो बहुत डीपली होती है, बहुत नीचे तक उसमें पानी होता है। और बस जोड़ गुम्बद ताज बौड़ी देख लिया था, थर्ड स्पॉट हो गया। और यहाँ पे वो कह के ही ले गए कि ज़्यादा सामने तक मैं नहीं आ सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हो सकता है वहाँ की जो है वो रोडें सही कर रहे हों, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना तो फिर देखते हैं तो सही रहना चाहिए सब। और बस अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इब्राहिम रोज़ा शायद हम जा रहे हैं। और इतना मज़ा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे ना बहुत प्यास लग रही थी, तो पहले हमने सामने की बेकरी से, शायद हाँ बेकरी से हमने पहले ठंडा पानी लिया, पानी पिया। और ये देखिए अबू पानी लेकर जा रहे हैं। और बस अब हम लोग आ गए हैं इब्राहिम रोज़ा। ये इब्राहिम रोज़ा पता है कौन है, मतलब इनके अंदर ना किन का मकबरा है, आदिल शाही डायनेस्टी जो मैंने आपको कहा, तो आदिल शाही के फादर हैं इब्राहिम आदिल शाह, ये फादर हैं उनके। और ये इनका रोज़ा है, और एक शायद मस्जिद है सामने, और एक उनका रोज़े की जो इमारत आपको नज़र आ रही है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, और ये इस तरह के ना यहाँ पे फूल वगैरह सब लगाए गए हैं, ये देखें बहुत प्यारा। और क्लाइमेट तो हम लोग जब से यहाँ आए हैं ना, बस जब से ट्रैवल कर रहे हैं तब से ही बारिश लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बारिश आया था, हम थोड़े भीग भी गए थे। और बस आगे जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी ना, वहाँ तो इतना बारिश आ गया, बस ये देखें टिकट्स ले लिए हम लोगों ने। अंदर जाने के ना टिकट्स लगते हैं यहाँ पर, और गोल गुम्बद में टिकट हैं, तो बस वो हमने ले लिए थे और कटवा लिए थे। वो जब कटवाते हैं तो तब अंदर जाने देते हैं, और शूज़ वगैरह छोड़ कर जाना होता है। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोशूट की, सबका भाई ने फ़ोटोशूट किया। और ये देखिए कितने प्यारे ये बने हुए हैं, बॉल्स के जैसे बने हुए हैं ये। और ये देखें आप बादल देखकर ही पहचान सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा रहा होगा। अंदर भी हम बहुत देर बैठे थे, बहुत सुकून की जगह है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बीजापुर एक बार ज़रूर आके जाएं, कम से कम 1-2 दिन के लिए सही, लेकिन आकर जाएं, यहाँ का वो सब देखें जो देखना चाहिए। और ये सब मुस्लिम डायनेस्टी के, मतलब ये सब मुस्लिम डायनेस्टी थी, ये जो आदिल शाही डायनेस्टी थी मुस्लिम डायनेस्टी थी, और ये सारा मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो अपने लोगों का जब होता है तो और खुशी होती है कि हाँ हम लोगों के जो ये जो करके गए हैं, हुकूमत करके गए हैं, ये मुस्लिम थे। तो वो एक अलग सा ना तबीयत में नाज होता है कि हम लोगों की ये सब है। ये देखें, ये हम एंटर हो रहे हैं इब्राहिम रोज़े में,
देखें सब जगह से मैं आपको बता रही हूँ। एक तो बता रही हूँ, ऊपर से मैं इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी ना जब देखूँ तो वहीं पे मैं वो मेमोरी को मतलब मेमोरेबल होता है, तो जब के टाइम को मैं फ़ील कर सकूँ, तो इसलिए व्लॉग ना एक डिजिटल डायरी कह लें आप, डिजिटल जर्नल है व्लॉग। कोई भी स्टोर करके रख लो, कितने सालों के बाद भी आप देख लो, फिर यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी ये स्टेज चढ़ के जाएंगे हम, स्टेप्स चढ़ के जाएंगे और ऊपर मैं आपको बताती हूँ। एक जगह तो सारे मकबरे हैं और दूसरी साइड मस्जिद शायद है। मुझे ना ये व्लॉग इतनी दिन बाद मैंने एडिट किया तो उतना याद नहीं है, वरना तो मैं आपको और बहुत बोलती तब के टाइम का जब हमने यहाँ पे विज़िट किया है, बट हो नहीं सका, तो इसलिए मैं आपको बस शॉर्ट बता रही हूँ। और व्लॉग भी ना आज का 15 मिनट का ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना ही बना है ये डे 1 का। और यहाँ पे ना ये भी इतनी ज़्यादा बड़ी जगह पे था, ये मैं आपको क्या बताऊँ। ये अभी हम लोग अंदर आ गए थे, मैं, अम्मी और सिस्टर ना अंदर आ गए थे। अंदर से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें कितनी ऊंचाई पे है। लग ही नहीं रहा कि ये ऊंचाई पे। ये देखें, ये मस्जिद हाँ शायद है, याद नहीं है मुझे उतने अच्छे से। अम्मी, सिस्टर, मैं यहीं पर बैठे थे जब तक भाई और अब्बू ना देख रहे थे सब तरफ। और ये देखें, ये जो है ना, ये बहुत बचपन से हम लोगों को एक ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर आएँ, गोल गुम्बद देखें, इब्राहिम रोज़ा देखें, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। एक तो उर्दू में पढ़ा हुआ है और 9th 8th में तो हाई स्कूल में हमने ये डेफिनेशनली डिटेलिंग में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री में मतलब सोशल में पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री जो पार्ट होता है उसमें पढ़ा है। तो तब से ना एक आरज़ू थी कि हम भी देखें वो जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो वो भी हम जाकर देखें। एक तो 4 साल पहले ही हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया और इतना लंबा वो कैंसिल हुआ कि अब जाकर बना है। और बस यहाँ पे अब्बू खड़े थे और मुझे बता रहे थे, ये देखिए अंदर ना इब्राहिम रोज़ा और उनके हो सकता है फैमिली के मेंबर्स हो, उनके मकबरे हैं अंदर, वो हमने देखे। और बस अभी निकल रहे हैं। ये नीचे क्या कहते हैं, ये जो नीचे बनाते हैं मुझे पता नहीं, वो है ये मतलब जो बनाते हैं ना इमारतों के नीचे होता है गोडाउन जैसे कहते हैं, जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, उस तरह का नीचे थी ये कमानें वगैरह थी। तो सीढ़ियों के नीचे से थे ये। और ये इब्राहिम रोज़ा हमने देखा। उसके बाद इतनी बारिश हुई, हम वहीं पर रुक गए और मैंने फ़ोन भी ना मेरे बैकपैक में रखा था, क्योंकि वो भीग जाता तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाती। ये देखें, बादल देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज का क्लाइमेट कैसा था। अब आ गए हैं हम लोग मली के मैदान। मली के मैदान में तोप है, तोप यानी कैनॉन, कैनन भी कह लें, कैनॉन भी कह लें। अभी हम लोग वो देखने के लिए जा रहे थे, एंटर हो चुके हैं हम। मली के मैदान मतलब यहाँ पर तोप है, कैनॉन कह लें, कैनन भी कह लें। और तोप देखने हम आए हैं। हमें पता तो नहीं था यहाँ पे तोप है, हाँ पता था कि यहाँ पर तोप है, रखी गई हुई है। टच तो नहीं कर सकते, फेंसिंग की गई है अतराफ़ से, बस देख सकते हैं। और अभी रास्ता ना बहुत लंबा था और बारिश भी आई हुई थी, तो थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की एक तो हील्स थी और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, यही मलिक के मैदान है। चढ़ कर देखना है ऊपर, तो चढ़ते हैं। उतनी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं हैदर बुरुज, वहाँ की हाइट ना बहुत ज़्यादा है, अबव 90 फीट की है वो। उतना ना बारिश के पानी जो नीचे था, पानी सीढ़ियों पे, उसके साथ हम लोगों ने वहाँ पे चढ़ा है। स्टेप्स वहाँ के बहुत ज़्यादा थे, बहुत ऊंचाई पे है, तो इसके तो उतने ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों ने ये चढ़ लिया। ऊपर जाएंगे तो अच्छे से नज़र आएगा, वहाँ की भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी। और इसके तोप पे ना पंजतन के नाम लिखे गए हुए हैं। अबू ने बताया कि देखो पंजतन के नाम लिखे हुए हैं इस तोप पे। एक तो देखें, जब हम दुनिया को छोड़ते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, हुजूर के बताए दीन को फॉलो करते हैं, तो फिर अल्लाह भी ना नामों को ज़िंदा कर देता है। अल्लाह नामों को इस तरह से ज़िंदा रखता है कि क़यामत तक उन नामों को कोई नहीं मिटा सकता, और अपने तो क्या गैर भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये देखें, हैदर बुरुज में हम लोग अभी आ गए थे। अबव 90 फीट का ये था, और एक तो बारिश आ रही थी, आपने देखा ही होगा। चढ़ने में ना बहुत मुश्किल हुई, इसलिए मैंने ऊपर आकर थोड़ा सा व्लॉग लिया और फिर फ़ोन को ना बैकपैक में रख लिया था। और फिर गन्ने का जूस भी पिया था हमने, पता नहीं कहाँ पिया था, वो इतने मज़े का था।
ये जो हैदर बुर्ज है ये भी ना यहाँ पर तोप है और इसे टच करके देख सकते हैं। और ये भी बहुत बड़े देखें, दो शायद, हाँ दो है यहाँ पर तोप। इसे भी ना इसे टच करके देख सकते हैं, नीचे जाकर देख सकते हैं। ये देखें जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने इसकी वीडियो ले ली, कितना बड़ा है। देखें हर चीज़ इसके सामने छोटी लग रही है। अबव 90 फीट का है ये, 94 समथिंग का। फिर हम लोग घर आ गए थे थक हार कर, 3 बजे के बाद तक या 3 बजे तक हम घर आ गए थे, यानी लॉज आ गए थे। फिर हम लोगों ने लॉज आकर खाना वगैरह खाया, लंच वगैरह करके फिर लॉज ना हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे लॉज में, क्योंकि हम लोगों ने वो लॉज छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बेकार लॉज था। 24 आवर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आराम वगैरह करके फिर रात में हम यहाँ के मार्केट घूमने आ गए। यहाँ की मार्केट मुझे बहुत पसंद आई। खैर चलिए ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।